राजस्थान के एक छोटे से गांव कंचनपुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग हीरा कुंज कहते थे। आज से ठीक 100 साल पहले कुसुम नाम की एक नवविवाहिता थी जो अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी इसी बड़े घर में तय की थी जहाँ उन्होंने दहेज में बहुत सारे हीरे अपनी बेटी को दिए थे। कुसुम उस दिन ऊपर से नीचे तक हीरों से ढकी हुई थी। आज तो मेरी शादी है, मैं वहाँ कैसे रहूंगी? वहाँ के लोग कैसे होंगे? क्या वो लोग मुझे पसंद करेंगे? कुसुम खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। बेटा, हम तुम्हें बहुत अच्छे घर में भेज रहे हैं और हमने अपनी सारी उम्र की कमाई तुम्हारे लिए हीरे खरीदने में लगा दी है और हम अपने सारे हीरे अपनी निशानी समझकर तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि तुम ही हमारी अकेली संतान हो। लेकिन जैसे ही कुसुम हीरे लेकर ससुराल गई तो उसके पति और उसके ससुराल वाले लालच में आ गए और उन्होंने लालच में आकर कुसुम से कहा, ये सारे हीरे मुझे दे दो कुसुम, तुम इन गहनों का क्या करोगी? ये तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ये तो मेरे हैं, मैं आपको क्यों दूं? मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार और मेहनत से बनवाए हैं ये हीरे मेरे लिए। दिए तो हमारे लिए ही हैं। चल दे, अब इतने बड़े घर में रहने के लिए, सारी सुख सुविधा के लिए तू हमें ये सब नहीं देगी? नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने हीरे। नहीं सुनते ही उसका पति गुस्से में आ जाता है और गुस्से और लालच में आकर कुसुम को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। खोलो ये दरवाजा, मुझे बाहर निकालो, वो हीरे मेरे माता पिता ने दिए हैं, खोलो इसे। लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उसी कमरे में जलाकर मार डाला। तब भी कुसुम ने अपने हीरे नहीं छोड़े, साथ ही साथ उसने मरते हुए चिल्लाकर कहा, हर हीरे की चमक के साथ मैं लौटूंगी और सबकी जान ले लूंगी। जैसे मैं जली हूँ तुम सबको वैसे ही आग लगा दूंगी। कहते कहते कुसुम मर जाती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां आज भी एक हीरे पहनने वाली चुड़ैल रहती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी की जान लेने निकलती है। सोहन, जो गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था, वो अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव घूम रहा था। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। यही कहानी है उस हवेली की। आज तो वो हवेली बंद हो गई, लेकिन उसका खौफ जिंदा है। उसकी दादी ने चेताया, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को मजाक समझा और खुद ही मन में सोच लिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दादी की बात अनसुनी करते हुए उसने कहा, दादी, ओ प्यारी दादी, ये सब बहुत पुरानी और बेकार बातें 100 साल पुरानी हैं। अब तो भूतनी भी बूढ़ी हो चुकी होगी। बेटा, ये मजाक नहीं है,